और आगाज करेंगे झारखंड की अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें, स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और लंदन यात्रा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड लौट आए हैं। मंगलवार शाम विधायक कल्पना सोरेन के साथ रांची एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री का ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दावोस जैसे वैश्विक मंच पर झारखंड ने पहली बार मजबूती से अपनी बात रखी और इस सम्मेलन के माध्यम से राज्य के जल, जंगल और जमीन के साथ साथ यहां के निवेश संभावनाओं को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया। सीएम ने भरोसा दिलाया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से मिले अनुभव का लाभ झारखंड को मिलेगा। शिक्षा, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में नए अवसर और सृजित करने की दिशा में सरकार ठोस पहल करेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड की अपार संभावनाओं को धरातल पर उतारकर राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। देखिए, काफी उत्साह और आप लोगों का प्यार और आप लोग इतने बड़े भीड़ के साथ आगे, पहले तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि आज झारखंड ने भी वैश्विक पटल पर अपनी बातें पहुंचाने का एक बेहतर प्रयास किया है और समय समय पर आप सब लोगों को खबर मिलती रही है कि सरकार के तरफ से हम लोगों ने दावोस में और लंदन में अपनी आवाज पहुंचाई है। पहली बार राज अलग होने के बाद एक बड़े वैश्विक मंच पर झारखंड ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बहुत बेहतर अनुभव के साथ और कई सारी संभावनाओं के साथ आज हमारी पुनः वापसी हुई है और निश्चित रूप से दावोस के उस वैश्विक मंच का जो अनुभव है, उस अनुभव को साझा करते हुए राज्य में भी यहाँ के जनमानस, यहाँ के जल, जंगल, जमीन और यहाँ के अपार संभावनाओं को एक नया आयाम देने का एक मजबूत पहल की जाएगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बारामती में हुए विमान हादसे में आकस्मिक निधन के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। देश के शीर्ष नेताओं ने अजीत पवार के निधन को भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति बताया है। इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा कि महाराष्ट्र के बारामती में प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार समेत अन्य लोगों के आकस्मिक निधन का अत्यंत हृदय विदारक समाचार मिला। स्वर्गीय अजीत जी का आकस्मिक निधन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने भारी संवेदना व्यक्त करते हुए आगे कहा कि मरांग गुरु दिवंगत अजीत जी और अन्य लोगों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों और पार्टी कार्यकर्ताओं को दुख की ये विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से महाराष्ट्र के बारामती में हुई विमान दुर्घटना में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल ने हादसे में अपने परिजनों को खोने वाले परिवार के प्रति संवेदना जताई और प्रार्थना की कि ईश्वर शोकाकुल परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। उन्होंने कहा कि घटना अत्यंत दुखद और देश के लिए बहुत पीड़ादायक है।
नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार सहित अन्य लोगों के आकस्मिक निधन का समाचार दुखी करने वाला है। स्वर्गीय अजित पवार जी का असमय जाना एक अपूर्णीय क्षति है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोकाकुल परिजनों को इस गहन दुख को सहने करने की शक्ति दे। और बीजेपी नेता प्रतुल चादेव ने कहा है कि अजीत पवार का निधन महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। देखिए, वेरी शॉकिंग एंड वेरी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र। अकल्पनीय साहब, ये विश्वास नहीं हो रहा अजीत पवार साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। प्लेन क्रैश में उनके साथ 6 लोगों की मृत्यु हो गई और अजीत पवार साहब का असामयिक निधन जो है पूरे देश के लिए क्षति है। एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता को, एक बड़े राजनीतिक नेता को देश ने खो दिया। और महाराष्ट्र में तो उन्होंने जिस तरीके से डिप्टी सीएम के रूप में और मंत्री के रूप में अपना योगदान दिया था, तो विकास की ओर वो लगातार उनका फोकस रहा करता था, तो देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। महाराष्ट्र में, पूरा महाराष्ट्र में उनके चाहने वाले गमागीन हैं और शब्द नहीं जुटते साहब। ऐसे असामयिक मृत्युओं पे हम लोग शोक संदेश देते समय भी मन हिल जाता है, मन व्यथित हो जाता है। लेकिन अजीत पवार साहब का असामयिक निधन सच में पूरे देश को झकझोर दिया। और एक दुखद खबर के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता अजित पवार से जुड़ी सामने आई दर्दनाक खबर पर भारतीय जनता पार्टी झारखंड के महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा ने गहरा शोक व्यक्त किया है। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि घटना बेहद दर्दनाक है और भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति मानी जा रही है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवार को इस मुश्किल वक्त से में हिम्मत और संबल देने के कामना की है। डॉक्टर वर्मा ने कहा है कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। धनबाद में कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग की ओर से मेमको मोड़ स्थित 8 लेन के पास मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बुधवार को 1 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया। मेले का मकसद किसानों को पारंपरिक खेती के साथ ट्रेडिशनल और आधुनिक खेती के तरीकों से रूबरू कराया जाए। और मेले में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहां उन्नत खेती, पशुपालन, मछली पालन और जैविक खेती से जुड़ी जानकारियां दी गई। डीडीसी सन्नीराज ने बताया कि नई तकनीकों के जरिए खेती को ज्यादा लाभकारी बनाने और जोर दिया जा रहा है। इसे वहीं किसानों ने मछली पालन और आधुनिक तरीकों को इससे आय बढ़ाने में मददगार बताया। आज जिला स्तर का कृषि मेला हम लोगों ने आयोजन किया था। इसमें हम लोग का प्रयास यही है कि किसान जो है विभिन्न प्रकार से जागरूक हो। सिर्फ जो हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग, मॉडर्न फार्मिंग, उन सब का एक समायोजन करके हम लोगों ने प्रस्तुत किया। इसीलिए आप लोगों को कृषि विज्ञान केंद्र का, सॉइल हेल्थ कार्ड के टेस्टिंग का एवं सॉइल टेस्टिंग के अलग से 2-3 स्पेशलाइज काउंटर मिलेंगे, क्योंकि जैसा कि यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी एसिडिक है, तो उस परिप्रेक्ष्य में किस तरह से किसान जो है अपनी खेती को और प्रोड्यूस बढ़ा पाए, उपजाऊ बना पाए, इसीलिए विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी भी आज लगाई गई। मेरा नाम राजू मालाकार हुआ और हम लोग जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं सब मत्स्य किसान हैं और मछली से जुड़े हुए हैं, सालों साल से जुड़े हुए हैं। और जितने भी आप यहाँ पे मछली देख रहे हैं, ये सब हम लोग को विभाग से मिला हुआ स्पोन है, उसको हम लोग ये सब तैयारी किए हैं। ये हम लोग जो आप देख रहे हैं गोल्दा चिंगली है, यहाँ का लोकल प्रोडक्ट है और इनका नाम मोहम्मद तदबीर आलम, ये अपना खेती में करते हैं। और ये है हमारे भाई है, ये गोविंद जी है। सब अपना अपना जितना भी लोग हैं अपना विभाग का, अपने मछली में किसान का, अपने सब लोग अपना तैयारी कर रहे हैं। गढ़वा आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। उपायुक्त दिनेश कुमार यादव और एसपी अमन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि मतदान निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। डीसी ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है और सभी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि संवेदनशील बूथों पर पर्याप्त पुलिस बल, फ्लैग मार्च और नियमित पेट्रोलिंग की जाएगी। अफवाह, शराब वितरण और बाहुबल के मामलों में सख्त कार्रवाई होगी। अधिकारियों ने मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्भीक होकर बिना किसी से डरे मतदान करें और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी दिखाएं।
देखिए, कल की तारीख में राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिका चुनाव की घोषणा कर दी है आधिकारिक रूप से, और ज़िला जो है पूर्णतः तैयार है इसके लिए। और 29 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो रहे हैं, 4 तारीख तक नॉमिनेशन चलेंगे, 4 फरवरी तक। और इलेक्शंस की जो डेट आई है पोलिंग की, वो 23 फरवरी है, और जो काउंटिंग की डेट है आपकी 27 फरवरी है। तो सारी तैयारियां हमने कर ली हैं, सारे सेल्स के भी सेल्स का गठन जो है वो भी हो चुका है, और पूर्ण रूप से हम लोग तैयार हैं। और सभी ऑफिसर्स को डायरेक्शंस भी दे दिए हैं। हमारे काउंटिंग हॉल्स और डिस्पैच सेंटर, रिसीविंग सेंटर, उसकी भी तैयारी कर ली है। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल, सबकी तैयारी हो गई है। और आज की तारीख से ही जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है, और इसके तहत जो भी कंप्लायंसेस सभी को करने हैं उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी हमने जारी कर दिए हैं। जो वोटिंग कुल होगी वो 89 पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ पे वोटिंग होगी, तो उस पर हम लोग इंश्योर करेंगे कि वोटर्स को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, और AMF फैसिलिटीज़ जिसको बोलते हैं उसको हम लोग इंश्योर करेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम लोग गढ़वा ज़िले में कराएं। जो भी यहाँ पे बूथ और मतदान केंद्र हैं उसकी सेंसिटिविटी की प्रोफाइलिंग भी हम लोग कर लिए हैं, ताकि उसके अनुसार उन क्षेत्रों में डिप्लॉयमेंट किया जा सके। जो भी पुराने वारंट्स हम लोग के पास पेंडिंग है उसको हम लोग डिस्पोजल कराएंगे। जो भी पुराने अपराधी हैं उनका भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, उनके विरुद्ध प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया जाएगा। अवैध आर्म्स और अवैध शराब के विरुद्ध भी लगातार अभियान चलाया जाएगा, और कुछ चेक पॉइंट्स भी हम लोग एक्टिवेट करेंगे। और हम लोग का प्रयास रहेगा कि चुनाव जो है शांतिपूर्ण हो और निष्पक्ष हो।